नमस्कार दोस्तों, राइज वेब एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए आज हम यूपीएसआई एग्ज़ाम डेट की बात कर लेते हैं, जो कि इस समय सबसे चर्चित मुद्दा है। देखिए दोस्तों, यूपीएसआई का एग्ज़ाम जो है जनवरी में होना सबसे ज़्यादा संभावना है। जो जून तक वाली बात आप देख रहे हैं, आपको भ्रमित करने के लिए लोग बता रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये जनवरी, ये मान के चलिए आप, ये दिसंबर लास्ट वीक में या जनवरी के फर्स्ट वीक, तो जनवरी फर्स्ट वीक में आप ज़्यादा मान के चलिए कि एक मोटा मोटी आप मान लीजिए कि 9 वर्ष के आसपास ही आपका यूपीएसआई एग्ज़ाम होगा। ठीक, क्योंकि देखिए चुनाव हैं तो सरकार बहुत लेट नहीं करेगी। बीच में पंचायती चुनाव आएंगे अप्रैल मई में के आसपास में, तो इस वजह से ये अगर एग्ज़ाम नहीं होगा तो ये जून में जाने की बात हो रही है। लेकिन सरकार ऐसा बिल्कुल लेट नहीं करना चाहेगी, तो ये वोट बैंक की बात होती है। तो देखिए अगर 1% भी संभावना है कि जनवरी में होना है एग्ज़ाम, समझ रहे हैं, अगर 1% भी संभावना है कि जनवरी में होना है एग्ज़ाम, तो आप बिल्कुल पढ़िए। आप अपने फ्यूचर से बिल्कुल मत रिस्क लीजिए। आप इधर उधर की बातों में बिल्कुल मत आइए। ठीक, यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे कमेंट करने के लिए आ जाएंगे कि जो है नहीं नहीं ये जून में जाएगा, आप फर्जी की बात मत करिए। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। इस प्रकार के कमेंट मत करिए। आप थोड़ा तार्किक बनिए, आपको थाने संभालने हैं। ठीक, बाकी जनवरी में एग्ज़ाम होना तय है, ये मान लीजिए। आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, तैयारी बिल्कुल बढ़ा दीजिए। और मान लीजिए कि किसी भी कारणवश ये जून में चला भी जाए, कभी भी चला भी जाए, तो आप रिस्क क्यों लेना चाहते हैं? आप रिस्क बिल्कुल मत लीजिए। ये आपके सपनों की बात है। आप जनवरी बिल्कुल मान के चलिए। ठीक, किसी भी बहकावे में मत आइए। ठीक, तो हम मेरा यही कहना है कि एग्ज़ाम 100% वहाँ नहीं जाएगा, ये जनवरी में मान के चलिए आप। ठीक, बाकी देखिए यूपी एग्ज़ाम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो आप जानते ही हैं जैसा कि जनरल हिंदी में 100 मार्क्स, जीके कॉन्स्टिट्यूशन करंट अफेयर्स के 100 मार्क्स के होते हैं, और न्यूमेरिकल मेंटल एबिलिटी भी 100 मार्क्स का होता है, जिसमें कि जनरल रीजनिंग और मेंटल एप्टीट्यूड जो है 100 मार्क्स का होता है। कुल 2 घंटे का समय होता है और निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक, इसके बाद आप जानते होंगे कि फिजिकल टेस्ट होते हैं, मेडिकल टेस्ट होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक, तो आइए हम लोग तो थोड़ा सा जो है इसके सोर्स पे बात करते हैं। देखिए जनरल हिंदी के लिए आप क्या करेंगे, हिंदी के लिए लूसेंट जो है आती है, हिंदी के लिए लूसेंट का आप यूज करें। और इसके साथ अमरनाथ सर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, अमरनाथ सर, तो अमरनाथ सर का आप हिंदी पढ़िए यूट्यूब पे, उनसे बेस्ट कोई हिंदी नहीं पढ़ाता है। ठीक, और बाकी आप जीके के लिए सिर्फ लूसेंट, बहुत ज़्यादा सोर्स के चक्कर में मत पढ़िए। पीवाईक्यू के साथ सिर्फ लूसेंट आप लगाइए, बार बार हल करिए, बार बार याद करिए, आपको निश्चित ही बहुत लाभ होगा। बाकी यूपी के लिए आप कुछ जीके के लिए 100 रिटन नोट्स बना लीजिए, और यहाँ ऑनलाइन डेली करंट अफेयर, जो करंट अफेयर्स के लिए आप जो काम कर सकते हैं कि स्पीडी ले लीजिए आप। स्पीडी काफ़ी पतली होती है, उसमें से मेन मेन चीज़ें पढ़ लीजिए। बाकी लूसेंट जीके आप सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे, और अपने मैथ्स वगैरह की प्रैक्टिस डेली करते रहेंगे। ठीक, और देखिए ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की ये सॉल्व पेपर 1991 सब तक में ये बेस्ट है, इसको आप लगाइए। और बार बार पी आई क्यू बहुत अच्छे से सॉल्व करिए, इसमें 38 सॉल्व पेपर हैं। ठीक, अब ये टोटल ये आप देख सकते हैं कि ये 2017 फिर 2000 आगे आगे करके 1991 तक के टोटल 38 पेपर हैं इसमें। ठीक, इसको आप अच्छे से लगा डालिए। तो मैंने क्या बताया, हिंदी के लिए अमरनाथ सर को के वीडियो को देखिए, यूट्यूब पर उनका वीडियो उपलब्ध है। ठीक, वैसे टॉपिक जैसा लगाते हैं, वो बहुत अच्छे सर हैं। और उसके साथ में आप लूसेंट का हिंदी भी यूज करिए, लूसेंट में हिंदी और लूसेंट जी के यूज करिए। और अब आपका मैथ्स का जो सोर्स हो, आप बहुत अच्छे से उसको सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस सेट ले लीजिए मार्केट से। और बाकी यूपीएसआई के लिए सी सॉल्व पेपर यूथ का लगाइए। देखिए आपके सपनों की बात है, आप बिल्कुल मत रिस्क लीजिए। आप जनवरी मान के चलिए, आप दिन रात एक कर दीजिए और पढ़ाई करिए। आपको अच्छे जीवन के लिए, आपको सफलता के लिए जो है शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक। आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करते रहिए, और इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। तो चलिए, धन्यवाद।